नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आ जाती है। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं शंख बजाने के नियम। शंख का महत्व। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहाँ भी छिड़का जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चे को पिलाने पर उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शंख की ध्वनि से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और जादू टोना और दूसरी नकारात्मक शक्तियों का भय नहीं रहता। नियमित शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है और हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में गणेश शंख की उत्पत्ति हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी दिखती थी, इसलिए इसका नाम गणेश शंख रखा गया। यह शंख दरिद्रतानाशक और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को घर में बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। दक्षिणावर्ती शंख को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है और इसके पूजन से लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। कोरी शंख। कोरी शंख बेहद दुर्लभ पाया जाता है। इस शंख को घर में रखने से भाग्य की वृद्धि होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। कोरी को कई जगह कोड़ी भी कहा जाता है और पीली कोड़ियाँ घर में रखने से धन वृद्धि होती है। इस शंख का प्राचीन काल में गहनों में प्रयोग किया जाता था। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख को गोमुखी भी कहा जाता है। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसे रूपाकृति का होने की वजह से इसे गोमुखी कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन बताया गया है। वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख को बाएं हाथ से बजाया जाता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने में सक्षम होता है। इसके घर पर रहने से हमेशा सुख शांति का वास होता है। यह शंख आसानी से मिल जाता है। कृष्ण का पंचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज़ कई दिन किलोमीटर तक पहुंचती थी। अब यह शंख मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि भारत में कहीं पर यह शंख आज भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। वैसे ही पोंडू शंख भीष्म के पास और युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजयी था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। हीरा शंख। हीरा शंख को पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह बहुमूल्य माना जाता है और पहाड़ों पर पाया जाता है। यह शंख दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही खुलता है। मोती शंख। मोती शंख को घर में स्थापित करने पर सुख शांति का वास होता है। साथ ही यह हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने पर आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को कारखाना, दुकान या ऑफिस में रखेंगे तो कभी भी आपको व्यापार में घाटा नहीं होगा। गरुड़ शंख। गरुड़ की मुखाकृति समान होने के कारण इसे गरुड़ शंख कहा जाता है। यह शंख भी अत्यंत दुर्लभ है। यह शंख भी सुख और समृद्धि देने वाला है। माना जाता है कि इस शंख के घर में होने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है अन्न की पूर्ति करने वाला या वाली। इस शंख को रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। यह धन और समृद्धि बढ़ाता है। गृहस्थ जीवन यापन करने वालों को प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए। वीणा शंख। विद्या की देवी सरस्वती भी शंख धारण करती है। यह शंख वीणा समानाकृति का होता है, इसलिए इसे वीणा शंख कहा जाता है। माना जाता है कि इसके जल को पीने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। अगर वाणी में कोई दोष है या बोल नहीं पाते हैं तो इस शंख का जल पीने के साथ साथ इसे बजाएं भी। मणि पुष्पक और सुघोष मणि शंख। नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणि पुष्पक शंख था। मणि पुष्पक शंख की पूजा अर्चना से यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी इसका पूजन उत्तम।
अनंत विजय शंख। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजयी था। अनंत विजय अर्थात अंतहीन जीत। इस शंख के होने से हर कार्य में विजय मिलती जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त के लिए अनंत विजय नामक शंख मिलना दुर्लभ है। महालक्ष्मी शंख। इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्रीयंत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। माना जाता है कि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है। माना जाता है कि इस शंख की जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है, वहाँ देवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।